राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं डेली आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आती हूँ। तो इसी क्रम में मैं आज फिर से आपके लिए रीतिकाल के बेहतरीन 50 प्रश्न फिर से आज लेकर आई हूँ। तो देखते हैं, चलिए आज की सीरीज़ में मैंने कौन से प्रश्न आपके लिए रखे हैं और ये प्रश्न आपकी किसी भी परीक्षा में, चाहे वो उत्तराखंड एलटी की आप तैयारी कर रहे हैं या प्रवक्ता की कर रहे हैं या यूपी टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए ये वीडियो। और आप साथ साथ में इसमें आए हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिससे आपके लिए आपके नोट्स भी तैयार होते रहें और एग्ज़ाम टाइम में आप इनका क्विक रिवीजन भी कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज की सीरीज़ में कौन से प्रश्न हैं। हमारा जो 51वां प्रश्न है वो है, अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके ऑप्शन देखिए, रघुनाथ, दूल्हा, रसिक, सुमति या फिर गोप। तो अलंकार चंद्रोदय किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर सी, रसिक सुमति जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, अलंकार पंचाशिका किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है? इसके ऑप्शन देखिए, मतीराम, पद्माकर, गोप या फिर जसवंत सिंह। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतीराम। हमारा अगला प्रश्न है, वार वधु विनोद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन देखिए, दूल्हा, कालिदास त्रिवेदी, पद्माकर या फिर ग्वाल कवि। तो जो वार वधु विनोद है वो किसके द्वारा लिखा है? ऑप्शन नंबर बी, कालिदास त्रिवेदी जी द्वारा। मेरा अगला प्रश्न है, रसराज के रचयिता कवि का नाम बताइए। इसके ऑप्शन हैं पद्माकर, मतीराम, कुलपति मिश्र या फिर भिखारी दास। तो जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, मतीराम। अगला क्वेश्चन है, रसभूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है रसखान, आलम, याकूब खां या फिर रसनिधि। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, याकूब खां। अगला प्रश्न है, नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता कवि का नाम बताइए। इसके ऑप्शन है तोष, रसलीन, रसनिधि या फिर बेनी प्रवीण। तो जो ये इसका सही आंसर है, नवरस तरंग के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी, बेनी प्रवीण। अगला प्रश्न है, किस कवि ने जयपुर नरेश, प्रताप सिंह, सतारा नरेश, रघुनाथ राव, ग्वालियर नरेश, दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहकर काव्य रचना की थी? और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी नोट डाउन करते रहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्माकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार इनमें से कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। इसके ऑप्शन हैं भिखारी दास, प्रताप सिंह, चिंतामणि या फिर जसवंत सिंह। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन देखिए, सोमनाथ, गोप, भिखारी दास या फिर ग्वाल कवि। तो जो इसके रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, सोमनाथ। हमारा अगला प्रश्न है, जुगल विलास के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन देखिए, लाल कवि, राम सिंह, याकूब खां या फिर ग्वाल। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राम सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, को कितेक उपाय करो कह होत हैं आपने पिया पराए। यह पंक्ति किस कवि की है? इसके ऑप्शन देखिए, देव, घनानंद, मतीराम या फिर पद्माकर। इस तरह की पंक्तियों के भी प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतीराम। हमारा अगला प्रश्न है, भरतपुर के राजा सुजान सिंह, इनका उपनाम सूरजमल था, के पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन करने वाले कवि कौन थे? तो जो इसके ऑप्शन है देखिए, लाल कवि, सूदन, पद्माकर या फिर ग्वाल कवि। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सूदन। हमारा अगला प्रश्न है, स्नेह सागर का संपादन किसने किया? इसके ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मिश्र बंधु या फिर लाला भगवान दीन।
तो जो इसका सही आंसर है, स्नेह सागर का संपादन किया है ऑप्शन नंबर डी, लाला भगवान दीन ने। लेकिन स्नेह सागर को लिखा किसने है? इसके रचनाकार हैं बख्शी हंसराज। बख्शी हंसराज ने इसे लिखा है, लेकिन इसका जो संपादन किया है वो किसने किया है? लाला भगवान दीन ने। हमारा अगला प्रश्न है, आनंद रघुनंदन के रचयिता का नाम क्या है? इसके ऑप्शन देखिए, महाराज विश्वनाथ सिंह, भक्त नागरीदास, सी लाल कवि, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आनंद रघुनंदन के रचयिता का नाम है ऑप्शन नंबर ए, महाराज विश्वनाथ सिंह। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए। हमारा अगला प्रश्न है, कनक छरीसी कामनी काहे को कटि छीन पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है आलम, शेख रंगरेजिन, याकूब खान, या फिर रसलीन। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आलम। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित माना है? इसके ऑप्शन देखिए, महाराज विश्वनाथ सिंह, बाबू हरिश्चंद्र, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र, सी है गणेश कवि, या फिर डी देव। तो शुक्ल जी ने जो हिंदी का प्रथम नाटक माना है वो किसके द्वारा रचित माना है? ऑप्शन नंबर ए, महाराज विश्वनाथ सिंह। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, यमुना लहरी के रचयिता कवि कौन है? इसके ऑप्शन देखिए, रसिक गोविंद, पद्माकर, ग्वाल कवि, नागरीदास। और इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्वाल कवि। आप लोग भी मेरे प्रश्न के चलते चलते आप अपना भी आंसर नोट करिए और लास्ट में ये देखिए कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही होते हैं, और कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। हमारा अगला प्रश्न है, नवरस तरंग के रचनाकार कौन थे? इसके ऑप्शन है पद्माकर, मतीराम, बेनी प्रवीण, या फिर ग्वाल कवि। तो नवरस तरंग के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी, बेनी प्रवीण। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद इनमें से कौन सा ग्रंथ माना है? इसके ऑप्शन हैं काव्य विवेक, काव्य निर्णय, रस रहस्य, या फिर जगत विनोद। तो आचार्य शुक्ल ने मम्मट जी के द्वारा लिखा हुआ जो काव्य प्रकाश है उसी की जो छाया प्रति इन्होंने मानी है वो कौन से ग्रंथ को मानी है? वो मानी है ऑप्शन नंबर सी, रस रहस्य को। हमारा अगला प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो इसके जो ऑप्शन है, महाराज शिवाजी, महाराज छत्रसाल, महाराज प्रताप शाही, या फिर सोलंकी राजा रुद्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सोलंकी राजा रुद्र। और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्रत तरंगिणी के रचयिता का नाम बताइए। सुखदेव, जसवंत सिंह, प्रताप शाही, राम सहाय। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राम सहाय। मैं इन सीरीज में केवल वो ही प्रश्न लेकर आ रही हूँ जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो पहले की परीक्षाओं में भी आ चुके हैं या फिर आने की इनकी आगे संभावना बहुत ज़्यादा है। हमारा अगला प्रश्न है, अन्योक्ति कल्पद्रुम के रचयिता कवि कौन है? इसके ऑप्शन देखिए, गिरिधर, कविराय, दीनदयाल गिरी, प्रताप शाही, या फिर भिखारी दास। तो अन्योक्ति कल्पद्रुम की रचयिता जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल गिरी। हमारा अगला प्रश्न है, सैयद गुलाम नबी इसमें से किसका नाम था? आलम, रसलीन, वृंद, या फिर शेख नबी। तो जो सैयद गुलाम नबी है वो किसका नाम था? ऑप्शन नंबर बी, रसलीन जी का। हमारा अगला प्रश्न है, अलंकार पंचाशिका के रचयिता इनमें से कौन है? इसके ऑप्शन देखिए, भूषण, मतीराम, चिंतामणि, या फिर जसवंत। तो अलंकार पंचाशिका के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, मतीराम। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा भूषण में कितने दोहे हैं? इसके ऑप्शन देखिए, 150, 200, 212, या फिर 220। तो जो भाषा भूषण है उसमें कितने दोहे हैं? ऑप्शन नंबर सी, 212। और आप कमेंट में लिखिए कि भाषा भूषण किसकी रचना है।
हमारा अगला प्रश्न है, मतिराम कृत ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव पड़ा है? इसके ऑप्शन देखिए, चंद्रालोक, काव्य प्रकाश, कुवलयानंद या फिर अलंकार सर्वस्व। तो जो मतिराम कृत ललित ललाम है, उस पर किस ग्रंथ का प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन नंबर सी, कुवलयानंद का। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आ भी चुका है ये। इसके ऑप्शन देखिए, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अलग अलग विद्वानों ने भक्ति काल को, रीति काल को और आदि काल को अलग अलग नाम दिए हैं। तो इसी तरह से रीति काल को भी बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो अलंकृत काल जो कहा है रीति काल को, वो कहा है ऑप्शन नंबर सी, ए, मिश्र बंधु ने। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, महाभारत का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किस कवि ने किया? ऑप्शन है इसके, सबल सिंह, रसनिधि, ग्वाल कवि या फिर पद्माकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबल सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस आलोचक का है? विटरनिट्ज का, ग्रियर्सन का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या फिर डॉक्टर नगेंद्र का। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जो बिहारी सतसई को के समक्ष कोई रचना नहीं है बोला है, तो ये बोला है किसने? ऑप्शन नंबर बी, ग्रियर्सन ने। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं, घनानंद के विषय में यह उक्ति किस आलोचक की है? इसके ऑप्शन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मनोहर लाल गौड़, डॉक्टर नगेंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो घनानंद जी के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं, उनके लिए कथन कहे हैं, किसने कहे हैं? ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? इसके ऑप्शन देखिए, प्राणचंद्र चौहान, विश्वनाथ सिंह, सबल सिंह या फिर पद्माकर। तो जो इसके रचयिता हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी? इसके ऑप्शन देखिए, कृष्ण कवि, सुरति मिश्र, रत्नाकर या फिर भगवान दीन। तो जो इसका आंसर है वो है क्या? ऑप्शन नंबर बी, सुरति मिश्र। इन्होंने बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ये भी कथन पर आधारित है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों की कोई कवि झूठी खुशाबद नहीं कर सकता, यह कथन आचार्य शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा है? देखिए कथन पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं और ये कथन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके जो ऑप्शन है वो हैं भूषण, पद्माकर, सेनापति या फिर केशव। तो शुक्ल जी ने किसके लिए ऐसा कहा है? वो कहा है ऑप्शन नंबर ए, भूषण के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण का जन्मकाल क्या माना है? इसके ऑप्शन है 1613 ईस्वी, 1633 ईस्वी, 1623 ईस्वी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भूषण का जो जन्मकाल माना है वो माना है 1613 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी और देव किसकी रचना है? इसमें ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, लाला भगवान दीन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लाला भगवान दीन। हमारा अगला प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल तरवारी की धार पे धावनो है, यह पंक्ति किस कवि की है? इसके ऑप्शन है घनानंद, बोधा, आलम या फिर ठाकुर। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बोधा। हमारा अगला प्रश्न है, श्रृंगार लतिका किस कवि की रचना है? इसके ऑप्शन देखिए, सेनापति, पद्माकर, द्विजदेव या फिर नागरीदास। तो श्रृंगार जो लतिका लिखी है वो लिखी है ऑप्शन नंबर सी, द्विजदेव ने। हमारा अगला प्रश्न है, इन कवियों को आरोही क्रम में हमें लगाना है। देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन में है देव, बिहारी, मतिराम, भूषण।
और बी में है बिहारी मतीराम भूषण देव, सी में है मतीराम बिहारी देव भूषण, या फिर डी भूषण बिहारी देव मतीराम। इसके लिए सबसे पहले हमें इनका जो जन्म का समय है उसे देखना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं देव जी का जो जन्म का वर्ष है वो है 1673 ईस्वी। फिर आता है आपका बिहारी, बिहारी जी का जो जन्म का वर्ष है वो है 1595। फिर आते हैं मतीराम, मतीराम जी का जो जन्म का वर्ष है वो है 1604। और डी जो है भूषण, भूषण जी का जो जन्म है वो है 1613। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले किसका जन्म हुआ है 1595। किसका है ये? बिहारी जी का है। 1595 है बिहारी जी का। और उसके बाद है 1604, किसका है ये? मतीराम, ये बिहारी जी का है। 1604 है मतीराम का। अब देखिए बिहारी और मतीराम कौन से ऑप्शन में है। सबसे पहले बिहारी सबसे पहले ये हैं, फिर मतीराम हैं, उसके बाद आते हैं आपके 1613। 1613 जो है वो भूषण का है, और डी यानी कि देव जी का है 1673। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, बिहारी मतीराम भूषण और देव। हमारा अगला प्रश्न है विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शन है देखिए बोध, बोधा, आलम, केशवदास या फिर घनानंद। तो जो विज्ञान गीता लिखी है वो लिखी है ऑप्शन नंबर सी, केशवदास ने। हमारा अगला प्रश्न है देव और बिहारी किसकी रचना है? अभी तक देखिए एक क्वेश्चन ऊपर आया था हमारा, उसमें था बिहारी और देव। तो बहुत सारे बच्चे इन दोनों प्रश्नों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, एक है देव और बिहारी और दूसरी है बिहारी और देव। तो देव और बिहारी किसकी रचना है? हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण बिहारी मिश्र। जो इसका सही आंसर है देव और बिहारी है वो है कृष्ण बिहारी मिश्र की। लेकिन इसी का जो अपोजिट है बिहारी और देव, बिहारी और देव, बिहारी और देव, ये किसकी रचना है? ये है लाला भगवान दीन की। बिहारी और देव है लाला भगवान दीन की। और देखिए देव और बिहारी है आपकी कृष्ण बिहारी मिश्र की। बिहारी और देव है लाला भगवान दीन की, लेकिन देव और बिहारी है वो है कृष्ण बिहारी मिश्र की। आप इन दोनों को जो ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हमारा अगला प्रश्न है बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? इसके ऑप्शन है 715, 714, 713 और डी है 716। तो जो इसमें बिहारी सतसई में कुल दोहे हैं ऑप्शन नंबर सी 713। हमारा अगला प्रश्न है यह कथन किसका है? केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशव केवल उक्ति वैचित्र एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। तो इसके ऑप्शन देखिए, ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो जो ये कथन कहा है वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचना कालों में रामचंद्रिका का रचना काल क्या है? इसके ऑप्शन देखिए 1591 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1607 ईस्वी या फिर 1612 ईस्वी। तो जो रामचंद्रिका है इसका रचना काल भी पूछ लिया जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1601। हमारा अगला प्रश्न है
इन्होंने शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ और अपने मत को गौण मान लिया, इसलिए स्वाधीन चिंतन के प्रति एक अवज्ञा का भाव आ गया था। रीतिकालीन कवियों के लिए यह कथन किसने कहा? इसके ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर लाला भगवान दीन। तो जो ये कथन कहा है रीतिकालीन कवियों के लिए, वो कहा है ऑप्शन नंबर ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, फागु की भीड़ अभिरन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाय अबीर की झोरी, छीनी पीताम्बर कम्मर तेसु, विदा दई मीड कपोलन रोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। तो जो ये कविता है वो किस कवि द्वारा रचित है, हमें ये बताना है। इसके ऑप्शन हैं, देखिए, घनानंद, पद्माकर, भूषण और सेनापति। तो जो ये कविता है वो किसकी है? ऑप्शन नंबर बी पद्माकर की। और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी भी गई है। कभी कभी इसकी ये जो लास्ट पंक्ति है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, बस इतना भी आ जाता है एग्ज़ाम में। और कभी आता है फागु की भीड़ से। तो जो इसका सही आंसर है वो है पद्माकर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। देखिए, सूची 1 में इसमें रचना दी है और सूची 2 में इसके कवि दिए गए हैं। तो जो श्रृंगार मंजरी देखिए वो किसकी रचना है? चिंतामणि की है। श्रृंगार मंजरी है चिंतामणि की। रस विलास आपकी किसकी है? मंडन की है। रस विलास है मंडन की। रतन हजारा जो है वो रसनिधि की है और अलंकार पंचाशिका मतीराम की है। तो जो हमारा इसमें कूट देखिए, कूट बैठता है बी ए डी सी, बी ए डी सी। तो देखते हैं ये बी ए डी सी किस में आता है। बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न ये भी एक सूची पर ही है और जन्म काल अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इनके जो इम्पोर्टेंट हैं वो ही रखे हैं। केशव का जो जन्म काल है वो देखिए 1560, बिहारी का जो है 1595, मतीराम का है 1604 और भूषण का है 1613। तो जो इसका सही आंसर होता है, देखिए, कूट बैठकर बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी सी डी ए। हमारा पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। अब देखिए, अंग दर्पण किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है देव, भिकारीदास, तोस या फिर रसलीन। तो अंग दर्पण किसकी है? ऑप्शन नंबर डी रसलीन की। अगला क्वेश्चन है, बिहारी जी का जन्म स्थान कहाँ है? रीवा, बांदा, ग्वालियर या फिर बिहार। तो बिहारी जी का जो जन्म स्थान है वो है ग्वालियर। हमारे इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रणय विभोर मन की ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जिसका स्वाभाविक चित्रण घनानंद ने न किया हो। यह कथन किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, शांतिप्रिय द्विवेदी ने, आनंद दुलारी वाजपेयी ने या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के लिए बहुत सारे कथन कहे हैं। आशा है कि आपको ये मेरी सीरीज आज की पसंद आई होगी और आप इन्हें नोट डाउन भी करते रहिए ताकि आपके लिए एक तरह से नोट्स भी तैयार होते रहें। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और जो भी मेरे चैनल पर हैं, नए आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल सके। चलिए, मिलते हैं मेरी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।